नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले देखिए, इस वीडियो का PDF फाइल और प्रीवियस वीडियोज़ का PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है द 14th एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज हेल्ड फ्रॉम 5th to 18th अक्टूबर, ये 2019 की बात की जा रही है। एट जो भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास का 14वां संस्करण 5 से 18 अक्टूबर 2019 तक आयोजित किया गया था। ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? देखिए, ये जो था ये आयोजित किया गया था कहाँ पर? बकलोह में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बकलोह कहाँ पर है? बकलोह डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। तो यहाँ पर ये इंडिया और मंगोलिया की एक्सरसाइज जो थी वो हुई थी। 14वां संस्करण इसका था, 14th एडिशन इसकी ये यहाँ पर हुई थी। यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी आप याद रखिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो है धर्मा गार्डियन। जो धर्मा गार्डियन है ये जापान और इंडिया के बीच में होती है। एक है दूसरे नंबर पर जो आती है वो है सूर्य किरण। सूर्य किरण जो है वो नेपाल और इंडिया के बीच में होती है। मैत्री जो है वो थाईलैंड और इंडिया के बीच में होती है। शक्ति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। और अजेया वॉरियर जो है वो इंडिया और UK यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो है वो होती है। मित्रा शक्ति जो है वो श्रीलंका और इंडियन आर्मी के बीच में ये होती है। इंदिरा एक्सरसाइज जो है वो रशिया और इंडिया के बीच में होती है। संप्रीति एक्सरसाइज जो है वो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में होती है। कितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हमने डिस्कस की, जितनी भी हैं ये सभी ये इंपॉर्टेंट ही हैं, इनको आप याद रखिएगा। एक बार वीडियो को चाहे रिपीट करके फिर से सुन लीजिए, परंतु इनको याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच राजा ऑफ मंडी बिल्ट दरबार हॉल इन 1906? मंडी के किस राजा ने 1906 में दरबार हॉल का निर्माण किया? ये जो दरबार हॉल है इसका निर्माण मंडी के राजा भवानी सेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। बात राजा भवानी सेन की हुई है, तो राजा भवानी सेन के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो, राजा भवानी सेन जो थे वो कब राजा बने थे? 1903 में ये राजा बने थे और 1912 तक ये राजा रहे थे मंडी के। ठीक है, 1903 से लेकर 1912 तक। अब राजा भवानी सेन जो थे इनके कार्यकाल के दौरान इनके जो वजीर थे वो थे पाधा जीवानंद जो थे वो भवानी सेन के कार्यकाल के दौरान वजीर थे। तो पाधा जीवानंद ही जो थे वो सारा कार्यभार देखते थे। तो एक तरह से राजा भवानी सेन कठपुतली के रूप में काम कर रहे थे, ये भी कहा जाता है। और दिसंबर 1911 में जो था दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का जो था वो दरबार हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1911 में। इसमें जो था वो मंडी के राजा भवानी सेन को आमंत्रित किया गया था। तो यहाँ पर ये गए थे, जब दिल्ली से ये वापस आ रहे थे तो उस टाइम जो था इनकी तबीयत खराब हो गई थी और इनकी जो थी वो मृत्यु हो गई थी। कब? 1912 में जाकर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आप राजा भवानी सेन के बारे में याद रखिए। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु लेड द कैंपेन अगेंस्ट गोरखा इन चौपाल जुब्बल राविनगढ़ एरिया? किसने चौपाल जुब्बल राविनगढ़, यहाँ पर होगा, राविनगढ़ क्षेत्र में गोरखाओं के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया? देखिए, यहाँ पर जो गोरखाओं के विरुद्ध अभियान हुआ था चौपाल में, जुब्बल में और राविनगढ़ में, यहाँ पर इसका नेतृत्व किया गया था जेम्स वैली फ्रेजर के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है, जेम्स वैली फ्रेजर इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अगर बात करेंगे जुब्बल और राविनगढ़ की, देखिए जुब्बल की जो नींव थी वो किसके द्वारा डाली गई थी, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जुब्बल की स्थापना जो थी वो करणचंद या फिर करमचंद, कुछ इस तरह से नाम बताया गया है, इनके द्वारा की गई थी। राविनगढ़ की बात करें तो राविनगढ़ की स्थापना जो थी वो की गई थी दुनीचंद के द्वारा। और एक सारी ठकुराइन भी थी, तो सारी ठकुराइन की स्थापना जो थी वो मूलचंद ने जो था वो की थी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये तीनों भाई ही थे जिन्होंने इन 3 रियासतों की स्थापना की थी, करमचंद,
एक तो करमचंद थे जिन्होंने जुब्बल की, मूलचंद ने सारी की, और तीसरे जो थे उनका नाम था धुनीचंद, इन्होंने राविनगढ़ की। यहाँ से फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंत और बिहाग्रा फोक सॉन्ग आर, ये किस तरह के फोक सॉन्ग है? तो बेंत और बिहाग्रा, देखिए ये जो हैं ये रिलीजियस सॉन्ग्स हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। धार्मिक सॉन्ग इनको कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट सॉन्ग्स भी हैं जो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जिनके बारे में। एक तो है फुलमू रांझा, कुंजू चंचलो, राजा गद्दन, भुनकू गद्दी, सुनहरी गीत, लच्छी, ये सभी चंबा के जो हैं वो प्रसिद्ध लोकगीत हैं। हरि सिंह राजा, नूरपुरे दिए खतरेटिए, पृथ्वी सिंह इंद्रदई, सुलिया टंगाई मेरी जान, ये सभी कांगड़ा के लोकगीत हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ मंडी के इम्पोर्टेंट लोकगीत भी हैं। इनमें से जो है वो आते हैं निर्मंडा ये ब्राह्मणीय, मनीराम पटवारिया, तो इस तरह के हैं ये कुछ कहाँ के हैं? मंडी के हैं। बिलासपुर की गंगी जो युवक युवतियों के मध्य युगल गीत के रूप में गाई जाती है, गंभरी, बाला, झंझूटी, ये भी बिलासपुर के प्रसिद्ध सॉन्ग है। मोहना सॉन्ग भी बिलासपुर से संबंध रखता है। शिमला के भी कुछ सिरमौर के भी कुछ इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स हैं, जैसे कि झूरी, नाटी, हार, महासू शिमला का है, और बाकी जो मैंने बताए वो शिमला और सिरमौर दोनों के हैं। तो ये आप याद रखिएगा, झूरी, नाटी, हार, महासू, ये सभी शिमला और कहाँ के हैं? सिरमौर के इम्पोर्टेंट सॉन्ग हैं। महासू तो आपको पता है शिमला का ही पुराना नाम है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सॉन्ग्स हैं। वैसे ये इम्पॉर्टेंट सॉन्ग जो मैंने यहाँ पर बताया इसको आप याद रखिएगा, ये एक रिलीजियस सॉन्ग है, धार्मिक सॉन्ग है ये एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग मिसमैच, इनमें से जो मिसमैच आपके पास दिया गया है, मतलब जो गलत पेयर आपके पास दिया गया है वो आपको बताना है। पहला है कि पलचन क्या रोहतांग के समीप है, ये बिल्कुल सही बात है। सांझीधार क्या सिरमौर में है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। उसके बाद रसोल जोत क्या कुल्लू में है, ये भी बात सही कही गई है। और विलेज जिया ये आदि हिमानी चामुंडा यहाँ पर क्या स्थित है? देखिए, विलेज जिया से लेकर आदि हिमानी चामुंडा के लिए कुछ रोपवे की बात चली थी, तब ये काफ़ी पहले जो था इसकी बात चली थी। और रसोल जोत कुल्लू में स्थित है। सांझीधार कहाँ पर है? सांझीधार जो है वो सिरमौर में स्थित नहीं है। सांझीधार कहाँ पर है? सांझीधार जो है वो है शिमला में स्थित, ये आप याद रखिएगा, ये शिमला की धार है, ठीक है। और पलचन जो है वो रोहतांग में स्थित है। रोहतांग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरी जो है क्या है? एक टूरिस्ट प्लेस है, ये कहाँ पर स्थित है? तो मरी टूरिस्ट प्लेस जो है वो रोहतांग के समीप स्थित है। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा रोहतांग के बारे में। यहाँ से यही सब आप याद रखिएगा, ये सब पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट भी है ना। ये पलचन और रोहतांग जो है यहाँ पर भी शायद कुछ रोपवे की बात चली थी, ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थक्वेक दैट काउज ग्रेट हैवक इन कांगड़ा अकर्ड इन, कांगड़ा में एक बड़ा भूकंप आया था, वो कब आया था जिसने काफ़ी तबाही जो थी वो कांगड़ा में मचाई थी? ये कांगड़ा में जो भूकंप आया था ये आया था 4 अप्रैल 1905 को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। काफ़ी तबाही मचाई थी इसने कांगड़ा में। इसके बाद आप ये समझ लीजिए कि कांगड़ा का फिर से जन्म हुआ था, ठीक है। तो काफ़ी इतनी तबाही इसने मचाई थी। देखिए, अर्थक्वेक जो भूकंप होता है उससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन तो ये है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को जो है वो किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है, और दूसरा है कि अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको किससे मेज़र किया जाता है। देखिए, इंटेंसिटी की बात सबसे पहले करेंगे। इंटेंसिटी को जो है वो मिराकली स्केल से मेज़र किया जाता है। तो इंटेंसिटी के लिए ये मिराकली स्केल आप याद रखिएगा कि इस स्केल को जो है इंटेंसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। और मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड के लिए जो है वो रिक्टर स्केल को यूज़ किया जाता है। तो ये दो स्केल जो हैं वो अर्थक्वेक से रिलेटेड आपको याद रखने हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो हमने कांगड़ा के बारे में डिस्कस किया, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन 1936 गवर्नमेंट एस्टेब्लाइज्ड बी फार्म इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा एट। तो 1936 में सरकार ने जिला कांगड़ा में मधुमक्खी फार्म की स्थापना की। ये कहाँ पर की थी मधुमक्खी फार्म की स्थापना? पहले तो याद रखिएगा कि 1936 में ये की गई थी। पहले भी हमने HP करंट अफेयर बूस्टर में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले।
तो ये नगरोटा में की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, नगरोटा में की गई थी इस फार्म की स्थापना। अब यहाँ से आप क्या याद रखेंगे, यहाँ से आप एक और चीज़ याद रखिए, वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बी डे जो है वो मनाया जाता है 20 मई को। 20 मई को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब 20 मई को ये मनाया जाता है, तो इस बार 2020 में जो था वो वर्ल्ड बी डे की थीम क्या थी? इसकी जो थीम थी वो थी बी एंगेज्ड। ये आप याद रखिएगा, बी एंगेज्ड जो था इसकी थीम थी। थीम कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ये आपको याद रखनी है। अच्छा, इसको कौन सी एजेंसी जो है वो सेलिब्रेट करती है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन इसको सेलिब्रेट करता है। वैसे ये जो वर्ल्ड बी डे 2020 में मनाया गया है, इसकी एक और थीम भी बताई गई है, वो है सेव द बी ना। तो ये थीम भी इसकी बताई गई है। दो थीम्स इसकी बताई गई हैं अलग अलग साइट्स पर। सेव द बी भी इसकी थीम एक बताई गई है, तो ये थीम भी आप याद रखिएगा। अभी दोनों थीम्स बताई गई हैं, तो ये दोनों ही आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली क्वेश्चन पूछा गया है कि निक्का वॉज मास्टर आर्टिस्ट ऑफ चंबा। को जो निक्का जो थे वो मास्टर आर्टिस्ट थे डिस्ट्रिक्ट चंबा के। ऑप्शन ए जो है वो तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि कांगड़ा पेंटिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय मेटकॉफ। कांगड़ा पेंटिंग की डिस्कवरी जो थी वो मेटकॉफ के द्वारा की गई थी। ये भी बिल्कुल सही कहा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 3 में कहा गया है कि राजा उमेद सिंह वॉज पैट्रनेज टू चंबा पेंटिंग। कि राजा उमेद सिंह ने जो था वो चंबा पेंटिंग को शरण दी थी। राजा उमेद सिंह ने चंबा पेंटिंग को शरण नहीं दी थी, राजा उदय सिंह ने जो था वो चंबा पेंटिंग को शरण दी थी। ये आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हुआ। ऑप्शन ओनली ए एंड बी, ये ए और बी दोनों ही सही हैं। निक्का जो थे वो चंबा के मास्टर आर्टिस्ट थे और कांगड़ा पेंटिंग की डिस्कवरी मेटकॉफ के द्वारा की गई थी। एक और इम्पॉर्टेंट पेंटर हैं जिनका नाम है मनाकू। तो मनाकू जो है वो कहाँ के पेंटर हैं? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पेंटर हैं। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते हैं। इनके बारे में आप ये याद रखिए। एक और पेंटिंग का नाम याद रखिएगा, भसौली स्कूल पेंटिंग। भसौली स्कूल पेंटिंग जो था वो राजा कृपाल पाल के टाइम में जो था वो फली फूली थी। ये आप याद रखिए। और गुलेर पेंटिंग जो थी वो राजा गोवर्धन चंद के कार्यकाल के दौरान जो था वो फली फूली थी। बसौली हो गया, गुलेर हो गया, चंबा हो गया, कांगड़ा हो गया, ये सभी हमने डिस्कस किए। इन सभी के बारे में यहाँ फिलहाल के लिए याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसन, मोंटी, ब्रंग, एबॉट आर वेराइटीज ऑफ। तो ये किसकी वेराइटीज़ हैं? एलिसन हो गया, मोंटी हो गया, ब्रंग हो गया, एबॉट हो गया। कि ये जितनी भी नाम यहाँ पर दिए गए हैं ये सभी आते हैं वेराइटीज़ में। कीवी की ये वेराइटीज़ हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कीवी की ये वेराइटीज़ हैं। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है तेलंगी सिलेक्शन, रिब्बा सिलेक्शन। ये जो है किसके वेराइटी है? ये जो है आलमंड की वेराइटीज़ है। ये भी आप याद रखिए। सोलन लालिमा हो गया, हिम सोना हो गया, ये किसकी वेराइटीज़ हैं? तो ये टमाटो की वेराइटीज़ हैं। तो ये सब वेराइटीज़ आप याद रखिए। जो 2-3 वेराइटीज़ हमने डिस्कस की इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोगरी इज टाइप ऑफ। डोगरी किसका टाइप है? तो डोगरी जो है एक मैरिज का टाइप है। ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइप हैं, मैरिज के टाइप हैं, कुछ डाइवोर्स के टाइप हैं, कुछ उनको एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए खसास के बीच में पराइनो, गदर और बिहार जो है ये टाइप्स हैं। पंगवाल्स के बीच में पिटचुक, डोगरी, टोपी लाना जो है वो विडो मैरिज है। और गद्दीस के बीच में जो है वो बट्टा सट्टा, दानपुन, झिंडपुक, जंझारा, घर जवांतरी, ये टाइप्स है। स्वांगलास के बीच में तसुद तवाकची, ये डाइवोर्स का टाइप है। कुआ ब्याह, मजमी ब्याह और रुस्ताते ब्याह, ये टाइप्स है। उसके बाद नेक्स्ट में जो आता है वो लाहौल्स के बीच में आता है तेवांगस्टन और मोतीबियन। तेवांगस्टन और मोतीबियन अरेंज मैरिज के टाइप हैं। खुआची ब्याह अरेंज मैरिज का टाइप है। कुंची ब्याह और कुनमा ब्याह ये अलॉटमेंट है, भागकर की जाने वाली शादियां हैं। खम्पास के बीच में फक्थुन हो गया, झा छोछे डाइवोर्स का टाइप है। किन्नर्स के बीच में जो है वो जाने तंग अरेंज मैरिज के टाइप है। दम चालीसा, बेनांग, हचीस जो है लव मैरिज के टाइप है। दरोज, दुबे,
न्यामचा, दिपांग, आशीष, हुची ये फोर्सेबल मैरिज है। और स्पीति में जो है वो कांदुम हो गया, खूबचाचा हो गया और तसुतवाक्सी हो गया। ये डाइवोर्स के टाइप हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मैरिज के टाइप, कुछ डाइवोर्स के टाइप आप याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट अमंग शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के बीच साक्षरता दर यहाँ पर होगा, साक्षरता दर कितना है। ये क्वेश्चन हमने HP करंट अफेयर बूस्टर में किया था डिस्कस। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।